बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, नबूवत कई अम्बिया ने बकरियाँ चराई हैं। इसकी हिकमत ये है कि बकरियाँ चराने से अम्बिया का सब्र व वक़ार ज़ाहिर हो जाए कि ये बकरियों की चरवाही सब्र व हिल्म की आदत पैदा करती है, क्योंकि बकरियाँ अक्सर मुख्तलिफ जानिब बिखर जाती हैं। उनके जमा रखने और निगरानी में परेशानी होती है। इस काम के लिए इंसान में सब्र व बर्दाश्त होना ज़रूरी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत से कबल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ बकरियाँ चराया करते थे। बल्कि एक मरतबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा इकराम के साथ कहीं चले जा रहे थे तो रास्ते में बकरी का एक मुर्दार बच्चा दिखाई दिया। अब हज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से पूछा कि तुम में से कौन है जो इस मुर्दार बच्चे को एक दिरहम में खरीदेगा? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक दिरहम तो दूर की बात, हम में से कोई इसको मुफ्त भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कीमत इस बकरी के मुर्दार बच्चे की कीमत से भी कम तर है। बल्कि फरमाने नबी है कि अगर अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वक़्त एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिरों को पानी का एक घूंट भी ना दिया जाता। लिहाजा दुनियावी मज़े पर मरना नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती के शायान शान नहीं है। प्रोटोकॉल्स और तकल्लुफ़ात की ज़िंदगी इंसान को ख्वाहिशात की पैरवी में लगा देती है। फिर इंसान अबद बनने की बजाय लज्जतों का मुतलाशी जानवर बन जाता है और वह सरकशी पर उतर आता है, जिसका नतीजा जहन्नुम है। जबकि आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हर तरह के तकल्लुफ़ात से पाक थी। दुनिया की बुलंद तरीन शख्सियत होने के बावजूद आप एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। चुनाचे आप बीमार की इयादत भी करते थे, जनाजे में भी शिरकत फरमाते, गधे पर सवारी भी करते और गुलाम की दावत भी कबूल करते। बल्कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम के नज़दीक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब कोई नहीं था। उसके बावजूद आपको देखकर वो खड़े नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये तरीका आपको नापसंद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सो गए। जब बेदार हुए तो आपके पहलू पर निशान पड़ गए थे। ये देखकर हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आपके लिए नरम बिस्तर मुहैया कर दें तो क्या हर्ज है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया से क्या सरोकार, दुनिया से मेरा वास्ता तो इतना ही है जैसे कोई सवार मुसाफिर किसी दरख्त के साए में थोड़ी देर के लिए रुक जाए और फिर उसे छोड़कर चला जाए। हजूर अलैहिस्सलाम ने दुनियावी ऐशो इशरत और मज़े को आर्जी और फ़ानी बतलाकर इससे बेरगबती और लाताल्लुकी का इजहार फरमाया है। क्योंकि इंसान जब आराम तलब बन जाता है और अपनी मनमानियों पर उतर आता है तो फिर दुनिया उस पर सवार हो जाती है और ऐसी मुसल्लत होती है कि उसे कहीं का नहीं छोड़ती। जब आदमी पूरी तरह दुनिया के चुंगल में फंसकर ऐशो इशरत का दिलदादा बन जाता है तो फिर अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से पूरी तरह फर्शनासी का सबूत देने की बजाय सुस्ती, काहली और काम चोरी पर उतर आता है। वो हर वक्त इसी फिक्र में रहता है कि किसी तरह उसके हिस्से का काम कोई और अपने सर ले ले और उसकी जान छूट जाए। ये रवैये ऐसे हैं जो किसी भी कौम को, माशरे को, फर्द और तहजीब को तबाह बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए मोमिन की ये शान है कि वो मुजाहिदाना ज़िंदगी बसर करता है। वो अपनी राहत के लिए, या यूँ कह लीजिए कि ऐशो इशरत की ज़िंदगी के लिए दुनियावी मज़े और एयाशियों के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि जो कुछ मुयस्सर आता है उसी पर कनात करते हुए खुदा का शुक्र अदा करता है और वो एमाल करता है जिससे उसकी उखरवी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती चली जाती है और दुनिया उसकी नज़रों में हकीर से हकीर होती चली जाती है। मोअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, आज मगरबी तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने के बाइस हम लोग भी अपनी शख्सियत के गिर्द तकल्लुफ़ात का मसनूई खोल चढ़ा लेते हैं। बातचीत के अंदाज में, पहनने ओढ़ने के अंदाज में, नशीस्त बर्खास्त में हम अपने लिए कुछ प्रोटोकॉल्स चाहते हैं जिससे हमारे शाहाना मिजाज का इजहार हो। हम अपने और अपने मातहतों के दरमियान फासला रखना चाहते हैं। हमारा ये ख्याल है कि अगर ये फासले नहीं होंगे तो आम लोगों के दरमियान हमारी शख्सियत गैर मुअस्सर होकर रह जाएगी। लेकिन आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें बताती है कि हमारी ये सोच दुरुस्त नहीं है। इस्लामी अलमियत, इस्लामी तहजीब और इस्लामी तारीख़ की सबसे आला व बाला शख्सियत भी माशरे में एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारते हुए हमें ये सबक देती है कि ऐशो इशरत, चाहना मिजाजी, तकल्लुफ़ात और फासला रखने से कोई शख्सियत मुअस्सर करार नहीं पाती, बल्कि आम आदमी की तरह रहने से ही, तकब्बुर से पाक ज़िंदगी गुजारने से ही कोई शख्सियत माशरे में एक मुस्तहकम और बड़ी शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आती है। हमारी अल्लाह पाक से दुआ भी यही है
کہ اللہ پاک ہمیں سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے اور صحت و سلامتی، رزق و روزگار میں ترقیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہاں پر مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔